हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं बनाऊंगी टमाटर से नाचोस। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। आपको बाहर से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं है, और बाहर की चीज वैसे भी हेल्दी नहीं होती है, इसीलिए हम घर में ही बनाएंगे नाचोस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 6 टमाटर। ये छोटे टमाटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिया है। अगर आपके पास बड़े टमाटर है तो आप टमाटर 4 भी ले सकते हैं। आप कितना बनाना चाहते हैं उसी क्वांटिटी में आपको टमाटर लेना है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। और मैंने यहाँ पे टमाटर को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। और अब क्या करना है, टमाटर को हमें इस तरह से काट लेना है 4 हिस्सों में। तो बस इस तरह से हम टमाटर को 4 हिस्सों में काट लेंगे। और इसके जो पीछे के जो ये वाले हिस्से हैं ना, इसे हमें निकाल लेना है। तो ये टमाटर छोटे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 हिस्से में काट दिया है। अगर आप बड़ा टमाटर ले रहे हैं तो उसे आप 5-6 हिस्से में काट सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम टमाटर को काट लेंगे। तो इसे हमें पीस लेना है। और टमाटर को मैंने 2 बार में पीस लिया है। आप ऐसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे पीस लिया है काम को इजी करने के लिए, ताकि झटपट हमारी टेस्टी सी नाचोस बन के रेडी हो जाए। यहाँ पे ले लेंगे एक छन्नी, और इस तरह से हमें टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि बीज या फिर कोई गुठली वगैरह है तो निकल जाएगी। तो जो बच जाएगी उसे आप फिर से पीस सकते हैं या फिर कोई सब्जी में डाल सकते हैं। गुठलियाँ वगैरह थी, ये देखिए इसके बीज भी थे, तो ये सारे निकल गए हैं। इसे आप फेंके नहीं, इसे आप सब्जी में डाल दें। और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से मसाले, जैसे कि यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च। आप यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। तो यहाँ पे कोई आटा का कोई माप नहीं है, जितना आटा लगेगा गूंदने में बस उतना ही डालेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया है, अगर लगेगा तो फिर से हम यहाँ पे आटा डालेंगे। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आटे से ही बनाऊंगी। पहले मैं आधे कटोरी डाल रही हूँ, फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे साथ ही हमें नमक भी डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही डालें, बाद में तो फिर नमक पड़ेगी ही। तो अब हमें क्या करना है, इसे मिला लेना है और इसका एक टाइट डो लगा लेना है। यहाँ पे देखिए डो अभी भी थोड़ी सी सॉफ्ट है, इसलिए हम यहाँ पे ये सारा आटा डाल देंगे। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस इसी तरह से हमें डो लगाना है। और ध्यान में रखना है कि डो थोड़ा टाइट ही होगा। जिस तरह से हम पूरी का डो लगाते हैं उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए डो भी लग के रेडी हो गई है, और डो भी बहुत टाइट है। ये देखिए हमें टाइट डो ही बनाना है। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, बस छोटे चम्मच से आधा चम्मच के करीब। और इसे अच्छी तरह से इसे फिर से मसल लेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे एक छोटी सी कटोरी, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। और अब डालेंगे यहाँ पे एक मैगी मसाला, जो मैगी के अंदर होती है ना, वो वाला ये मसाला है। अगर आपके पास ऐसा मसाला नहीं है तो मैगी मैजिक मसाला भी आता है, आप उसे यहाँ पे एक पैकेट डाल दें। थोड़ा सा डालेंगे नमक। अगर आप थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ ऑनियन का पाउडर भी डाल सकते हैं या गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल दें। फिर डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला, यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए
डो को भी रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे हाथों से फिर से हम एक बार मसल लेंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए, जिस तरह रोटी बनाते हैं ना, हम उसी तरह की लोइयां बना लेंगे यहाँ पे। अब हमें लोइयों को क्या करना है, इसे गोल कर लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा सूखा आटा से ही इसे बेल लूंगी। इसे हमें रोटी से भी थोड़ा सा पतला बेलना है ताकि हमारी नाचो बहुत ही क्रिस्पी बने। और अब हमें क्या करना है, इसकी साइड से हम ये निकाल लेंगे। इसे इस तरह से होल कर देंगे ताकि ये फ्राई करते समय फूले नहीं, इसीलिए हमें अच्छी तरह से इसे होल करनी है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने होल कर दिया है। अब इसे काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लंबा लंबा इस तरह से पट्टी की तरह लंबा लंबा काट लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें काट लेनी है। और उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप देंगे। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप दिया है। नाचोस ट्रायंगल शेप होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप दिया है। तो बस इसी तरह से सारे पट्टियों को हम इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देंगे। ये देखिए। तो चलिए, इसी तरह से हम सारे काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने सारा काट लिया है। ये देखिए। और सच मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी टेस्टी बनेगी। और घर की चीज़ें तो हेल्दी होती ही हैं और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि एक पैकेट में आधा तो हवा भरा हुआ रहता है और थोड़ी सी ही चिप्स रहती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। आप रिफाइंड ऑयल से ही इसे फ्राई करें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो इसे आप रिफाइंड ऑयल से ही बनाएं। तो तेल भी गर्म हो गई है। बहुत ज़्यादा हमें तेल को गर्म नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। एक पीस मैंने यहाँ पे डाल के देख लिया है। तो फ्लेम को कर देंगे मीडियम और यहाँ पे डाल देंगे धीरे धीरे करके। और इसे चलाते हुए हम इसे उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि इसका फ्लेम हमें तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से ये लाल हो जाएगा और अंदर से मुलायम रहेगी, ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। और इसीलिए हमें इसे उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देखिए, एक दो मेरी फूल भी गई है, लेकिन फूलना नहीं चाहिए। इसे आप अच्छी तरह से फोक से होल करेंगे, तब ये नहीं फूलेगी। और जब नहीं फूलेगी तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि फोक से अच्छी तरह से इसे होल करना है। बस इसी तरह से हम सारे नाचोस को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए। तो चलिए, इसे निकाल लेते हैं और बाकी के भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो पहले से बना के रखे थे मसाला, इसके ऊपर से हम पहले से बनाया हुआ मसाला डाल देंगे। मसाला आप अपने फ्लेवर के हिसाब से बना सकते हैं, या फिर आप बिना मसाला के भी खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगेगी खाने में। लेकिन मसाला अगर पड़ जाएगा तो बात ही कुछ और है। तो हम मसाला इसमें डाल देंगे। और ध्यान में रखिएगा कि गर्म रहते ही हमें इसमें मसाला डालना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जितनी मर्ज़ी है मसाला आप यहाँ पे डाल दें, आप जितना चाहते हैं स्पाइसी बना लें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारा मसाला जो बनाया था डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच के करीब मसाला डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये लग रही है ना बिल्कुल पैकेट वाली नाचोस। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और घर में सबको खुश कीजिए, खुद भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।